हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सेम और आज हम पढ़ रहे हैं मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इससे पहले हमने मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात की थी। ये दोनों लॉज जो है ये किस चीज़ के साथ रिलेटेड है? इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट। यहाँ भी हम सिंगल ट्रेट की ही बात करेंगे। और मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है ये किस चीज़ के साथ रिलेटेड है? ये गेमीट के साथ रिलेटेड है, गेमीट फॉर्मेशन के साथ। ये बात याद रखनी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये लॉ किस चीज़ के साथ रिलेटेड है? गेमीट फॉर्मेशन। इस लॉ में हम गेमीट फॉर्मेशन की बात करेंगे, इसीलिए इस लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट कहते हैं। और क्यों कहते हैं तो मैं आप लोग को रीज़न दूंगा। अच्छा जी, स्टेटमेंट क्या है? एलील सेपरेट आर सेग्रीगेट। एलील सेपरेट या सेग्रीगेट। सेग्रीगेशन का क्या मतलब है? सेग्रीगेशन का मतलब है सेपरेशन, जुदा होना, अलग होना। तो अलग होने को सेग्रीगेट भी कहते हैं और सेपरेट भी कहते हैं। तो एलील जो है वो क्या होते हैं? सेपरेट या सेग्रीगेट होते हैं ड्यूरिंग गेमीटोजेनेसिस। जब गेमीट्स बनते हैं तो एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सो दैट ईच गेमीट रिसीव ओनली वन एलील। देखो, हमारे पास हमने क्या कहा था? हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं ना। अब ये जब गेमीट बनते हैं तो 23 में ये क्यों डिवाइड होता है? ताकि हाफ एलील जो है इसमें जाए और हाफ इसमें। और अब फिर जो है जब ये फर्टिलाइजेशन करता है तो अगर इसके साथ फर्टिलाइजेशन तो फिर हमारे पास ऑफस्प्रिंग जो है वो डिप्लॉयड बन जाएगा। अच्छा जी, अगर आप लोगों को स्टेटमेंट की समझ नहीं आई तो यहाँ से दोबारा मैं आप लोग को जब ये एक्सप्लेन करूँगा तो आप लोग को समझ आ जाएगा। अच्छा जी, ये देखें, ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है। अब इसकी गेमीट फार्मेशन हम करते हैं। तो जब हम गेमीट फार्मेशन के तो हाफ क्रोमोसोम जो है एक तरफ जाते हैं और हाफ जो है दूसरी तरफ। तो अब ये आर क्या मतलब? ये ऐसे हमारे पास क्या है? ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो हाफ जो है इस तरफ आ गई, आर कैपिटल आर, स्मॉल आर वाली इस तरफ। तो डोमिनेंट गेमीट्स और ये क्या? ये रिसेसिव गेमीट्स। तो दो तरफ जो है गेमीट्स जो है वो एक दूसरे से अलग हो गए। तो मेंडल ने भी इसमें कुछ मुश्किल बात नहीं है कि ये जो क्या है एलील है, ये हमारे पास इकट्ठे रहते हैं। ये क्या रहते हैं? इकट्ठे रहते हैं टुगेदर। लेकिन जब गेमीट फॉर्मेशन होती है तो ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यही बात उन्होंने की है कि एलील सेपरेट आर सेग्रीगेट ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस। बहुत इजी बात है कि एलील सेपरेट आर सेग्रीगेट ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस, कि एलील जो है वो गेमेटोजेनेसिस के दौरान एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और हर एक गेमीट जो है वो हाफ ऑफ द एलील जो है या हाफ ऑफ द क्रोमोसोम जो है वो ले लेते हैं। अच्छा जी, अब इस लॉ में भी, लास्ट लॉ में भी हमने किस चीज़ का जिक्र किया था? हेट्रोजाइगोट कंडीशन का। अब यहाँ भी हमारे पास अगर एक हेट्रोजाइगोट है, ये देखिए ये एक हेट्रोजाइगोट है, तो इसमें एलील जो है वो रिमेन टुगेदर, नो मिक्सिंग नहीं होती। लेकिन जब गेमीट फॉर्मेशन होती है तो एलील सेपरेट या सेग्रीगेट। तो यही बात है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें मुश्किल बात नहीं है। अब इसको लॉ प्योरिटी ऑफ गेमीट क्यों कहते हैं? अच्छा जी, तो इसके लिए आप लोग को ये समझना चाहिए कि पेवर का क्या मतलब है। पेवर का मतलब ये है कि हमारे पास दोनों जो वो हो एलील हो वो सेम हो। ये भी मेरे पास क्या है? पेवर है। अगर ये स्मॉल है तो ये भी पेवर है। लेकिन अगर मैं ऐसा ड्रा करूँ तो ये क्या है? ये एम पेवर है। तो होमोजाइगस जो है वो क्या है? वो हमारे पास पेवर है। जबकि ये क्या है? ये पेवर नहीं है, ये हेट्रोजाइगोट है या हेट्रोजाइगस है। अच्छा जी, तो पेवर का समझ आ गया आप लोगों का? ये बिल्कुल पेवर है, इसमें मिक्सिंग नहीं है, हाइब्रिड नहीं है, ये बिल्कुल सेम है, ये भी सेम है। तो ये पेवर है। अच्छा जी, अब इस लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट क्यों कहते हैं? अच्छा जी, गेमीट जब बनते हैं तो उसमें हमारे पास हाफ क्रोमोसोम आते हैं। हाफ मतलब ये है कि सिंगल एलील आएगा हमारे पास, ये आएगा। अच्छा जी, हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए एक ही आएगा। तो जब एक ही आएगा मतलब यह है कि 23 क्रोमोसोम जो है उसका एक एक पेयर आएगा। सही है? तो अच्छा, जब एक एक आएगा तो ये आप लोग देखें, ये हमारे पास यहाँ पर क्या थे? 2 थे, एक। लेकिन अब गेमीट फॉर्मेशन में हमारे पास सिंगल आर आ गया। तो इसमें कुछ वो है, इम्प्योरिटी है? नहीं है। चूँकि गेमीट में हमारे पास एक ही एलील होता है या एक ही किस्म का जीन होता है, तो इसीलिए हमारे पास गेमीट्स को हम क्या कहते हैं? पेवर कहते हैं। गेमीट आर ऑलवेज पेवर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, गेमीट आर ऑलवेज पेवर, क्योंकि गेमीट में हमारे पास सिंगल ही होता है। इसमें तो दूसरे का चांस ही नहीं है। गेमीट में हमारे पास दूसरे का चांस ही नहीं है। ना तो इसका चांस है और ना कैपिटल का चांस है, ना स्मॉल का ना कैपिटल का। तो इसीलिए गेमीट्स जो है, चूंकि गेमीट्स पेवर होते हैं तो इसीलिए इस लॉ में गेमीट्स बनते हैं। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट।
अच्छा जी, ये यहाँ पर आप लोग देखें, ये हमारे पास क्या था, ये एक एम्पेवर सिचुएशन थी, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट पर अप्लाई करें तो जब गेमीट्स बनते हैं तो ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और दोनों जो है वो क्या है, सिंगल सिंगल है, तो दोनों क्या हो गए, पेवर हो गए। इसमें कुछ इम्प्योरिटी आपको नजर आती है? नहीं। इसमें कुछ इम्प्योरिटी है? नहीं। अच्छा जी, तो ये भी पेवर हो गया और ये दोनों आर अगर मैं करूँगा ये भी पेवर हो गया, अगर मैं ये करूँगा तो ये भी प्योर हो गया। लेकिन अगर इसके साथ कुछ ऐसा आया तो फिर ये एम्पायर है, फिर ये प्योर नहीं है। तो इस्लाम में चूंकि गेमीट फॉर्मेशन होती है तो इसलिए इसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट कहते हैं। थैंक यू जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम क्या पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ 2 ट्रेड्स। उसमें हम 2 ट्रेड्स डिस्कस करेंगे और 2 ट्रेड्स में हमारे पास मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। क्या है? मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और आप लोग पहले से सारी की सारी लॉ रीड किया करें ताकि फिर आप लोग को लेक्चर का समझ आए।